फिर मंडी, बहावलदीन और गुजरात के जितने चेयरमैन साहबान हैं यूनियन काउंसिल्स के, परवेज लाई साहब की पार्टी के, उनकी ड्यूटी लगी थी कि गाड़ियां भर के लेके आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर ये क्या हुआ है कल? ये आप लोगों ने कोई शरारत की थी या हुकूमत ने शरारत की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास, कोई इसमें बड़ाई वाली और कोई सबकत ले जाने वाली या मैं कहूँ कि कोई शादियाने बजाने वाली कल बात हुई है, यकीनन नहीं। ये वो काम है जो 2014 से जनाब इमरान खान साहब ने एक रवैया, एक लहजा अपनाया और कहना शुरू किया और करते रहे। आईजी को फांसी लगा दूंगा, पुलिस वालों को वहाँ एक एसपी को क्या शायरा दस्तूर के ऊपर कैसे जोरकोब किया, पीटीवी के ऊपर हमला हुआ और वो सिलसिला आगे चलता गया। अब अगला आ गया कि हुकूमत आपको मिल गई, जैसे तैसे मिल गई। अब आपने क्या करना था? अब आपने वो लबो लहजा बदल के एक रूलर की तरह, एक हुकूमत चलाने वाले की तरह जिसे परफॉर्म करना है वो करना था। आप वो नहीं कर सके 90 दिन। फिर आपने उससे आगे बढ़े और पीछे चले और बहुत कहा कि जी मैं कबीना बदल रहा हूँ, क्या से क्या करते रहे। अब यहाँ पर मुकाम पहुंचा कि ऑपोजिशन पार्टीज जो कि लोग कहते थे इकट्ठी नहीं हो सकी थी, बहरहाल वो इकट्ठी हो गई एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर। वो मिनिमम एजेंडा ये था कि किसी तरह भी इस नहूसत से जो है वो जान छुड़ाई जाए और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे डाला जाए। और उसके लिए अपनी अददी अक्सरियत पूरी की गई। यकीनन इसमें यह सवाल आएगा कि वो लोग जो पीटीआई को छोड़कर नून लीग के साथ आए, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगती है, इखलाकी तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, यकीनन नहीं होना चाहिए था। और हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी एक तरीका है। हाँ। उसका तरीका कतन ये नहीं है कि आप पंजाब असेंबली को लॉक कर दें, आप पंजाब असेंबली में तहरीके अदम एतमाद जमा कराने हैं, उनको इंटरटेन ना करें। आप मेंबरान की एक्सेस देखें ना, कोई मेंबर सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली का फोन ना सुने सरकारी मुलाजिम तो वो तहरीक पेश की जाती है। बिल्कुल, तहरीक इस्तेहकाक। अच्छा ये तो चले जाफर साहब, ये तो आपने बड़ा फेयर कमेंट कर दिया कि अखलाकी तौर पे सवाल उठाया जा सकता है कि जिन लोगों ने डिफेक्ट किया उन्होंने क्यों किया, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का तरीका मौजूद है इनके अंदर। अगर आपने कार्रवाई करनी है, अमीर पास ये कह रहा हूँ कि वो जब वोट दे चुकते अपने पार्टी के मंशूर के खिलाफ तब आप मूव कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और फिर परवेज इलाही साहब ने कल जो कुछ पंजाब असेंबली में किया, अमीर बास, हम तो ये साल से गुजरात में भुगत रहे हैं। उनका तरीका वारदात ये है, वो बाहर जगहों से लोग लेके आते हैं, पोलिंग स्टेशन लूटने, धांधली करनी, रिजल्ट ना लेने देना। यहाँ पे एक मुशर्रफ के दौर में वजाहत फोर्स के नाम से एक फोर्स भी बनी रही और बकायदा उसे सपोर्ट हासिल रही। आप क्या कहना चाहते हैं चौधरी साहब? आप कह रहे हैं कि ये जो लोग थे असेंबली के फ्लोर पे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर को कार्रवाई नहीं करने दी या उनके ऊपर हमला किया, वो नॉन पार्लियामेंटेरियंस थे, वो एमपीएस नहीं थे? जी आगाज पार्लियामेंटेरियंस ने किया। हाँ। वो लोटे लेके गए और वो उन्होंने हुटिंग की, फेयर एनफ, यहां तक भी काबिल कबूल है। आपका जमहूरी हक है कि आप कोई भी अलामती तौर पे बात कहें और करें, मान लिया। लेकिन स्पीकर को कुर्सी से उठाना, आपने बजा कहा 12.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है वो स्पीकर, और वो कुर्सी उसे उस किताब ने, आइन और कानून ने दी है, आप नहीं उसे ऐसे उठा सकते। हाँ, अदम एतमाद ले आइए, वो आप लेके भी आए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, अपनी अददी अक्सरियत पेश कीजिए और उतार दीजिए उसे, वो आप नहीं कर सके। जो आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे, हाँ नहीं थे। जब दूसरी दफा कार्रवाई शुरू हुई, आपने वो वीडियो देखी है जब परवेज इलाही साहब इशारे कर रहे हैं हाथ से, एक दरवाजे के पास खड़े होके, उनके सेक्रेटरी असेंबली परवेज इलाही साहब के जाती आदमी हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, फिर मंडी, बहावलदीन और गुजरात के जितने चेयरमैन साहबान हैं यूनियन काउंसिल्स के, परवेज इलाही साहब की पार्टी के, उनकी ड्यूटी लगी थी कि गाड़ियां भर के लेके आए। आपने देखा वो 10-20 लोग तो बिल्कुल एक तरह के कपड़ों में थे, और बिल्कुल ये ना वो असेंबली के लोग थे ना वो सरकारी मुलाजिम थे, वो चौधरी साहिबान बाहर से लेकर लोग गए थे। जहां वो लड़ाई शुरू हुई और फिर इस नौबत तक पहुंची। कल बहुत तगड़ा कमेंट शाम की इफ्तारी पे मेरे वालिद साहब मैं इकट्ठे हम बैठे थे, तो वो कहने लगे, बेटा देखो परवेज इलाही कितना बदनसीब है, उसके नसीब में था बाजू तोड़वाना या मार खानी, वरना मियां नवाज शरीफ तो उसके घर वजारत आला लेकर गया था। अब ये वजारत आला की कुर्सी से बाजू तोड़वाने तक का सफर ये कैसे तय हुआ? अच्छा जाफर साहब एक कमेंट करें सर। मेरे पास जो नंबर्स हैं 183
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs, 10 MPs PMLQ के, यानी चौधरी परवेज इलाही साहब के पास आइन की रूह से 193 वोट्स थे और उनको 186 वोट्स चाहिए थे, यानी उनके पास 7 वोट्स एक्स्ट्रा थे, लेकिन वो हार गए। और जो जीते हैं उनकी हालत यह है कि उनके पास टोटल 178 वोट हैं आइन की रूह से, उन्होंने 197 वोट ले लिए। ये जो 19 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं हमजा शहबाज साहब को, ये जो डिफेक्शन क्लॉज आपने डाली आइन के अंदर, वो इसलिए डाली थी कि हम उसको वायलेट करते रहें। उस एक लेटर और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है ना, उसकी रूह तो ये थी कि आप इसको वायलेट नहीं करेंगे, डिस्करेज करेंगे। ये फिर क्या बात हुई, आप कह रहे हैं कि जी ये अगर कर लिया तो बाद में कार्रवाई करते फिर। देखिए, दो मुख्तलिफ पहलू, एक ये कि कल जो असेंबली के अंदर हुआ, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ? गलत है सर, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। गलत हुआ, और गलत भी उस इंतहा पे हुआ कि जो बिल्कुल नौबत ये नहीं आनी चाहिए थी। हाँ, अगली बात जो आपने की, वो नुमाइंदे जो आइन की रूह से ये है कि आपकी तादाद वो लिखी हुई है कागजों में। अगला काम है, जब लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन आता है तो मीरबास हर फर्द को वहां जाके खुद पेश होके वोट अपना कास्ट करना पड़ता है। वो वॉइस वोट भी नहीं होता और वो जस्ट जो है यस और नो से भी नहीं होता, वहां जाके आपने वोट देना है। और परवेज इलाही साहब के पास अगर वो अक्सरियत थी, उनके पास मौजूद थी, तो वो असेंबली के अंदर बैठते ना। सर नहीं थी सर उनके पास, सर मैं कहता हूं उनके पास नहीं थी अक्सरियत, उनको उनके लोग वोट नहीं देना चाहते थे ना, उनके पास थी। सर नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो नंबर्स गेम है उसके तहत आईनी तौर पे उनके पास इतने वोट बनते हैं, आपके पास इतने बनते हैं। अब उनके लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, ठीक है, आपको वोट कैसे दे सकते हैं भाई? वो देखें, वोट वो दे सकते हैं ना 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 सर, वोट देने 63 ये कहता है, 63 है सर, वोट देने से वो 63 ये कहता है कि अगर वो अपनी पार्टी के मंशूर के खिलाफ वोट दें, जो 2 वोट हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस का और दूसरा आपका बजट पास करने का, अगर ये दोनों वोट वो पार्टी की लीडरशिप के फैसले के खिलाफ देते हैं तो उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लास लगेगी और वो डी-सीट होंगे वोट देने के बाद। तो ये करते हैं ना कार्रवाई। देखें, नौबत यहां तक पहुंची है, इमरान खान साहब को उसके इत्तेहादियों ने छोड़ा, इमरान खान साहब को उसकी पार्टी के वो लोग, हामिद खान जैसे, जस्टिस वजीउद्दीन जैसे, जो कब से साथ चले, उन सब ने छोड़ा कि इमरान खान साहब, आपने भी लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा, बल्कि आपका लिखा हुआ मैं तो ज्यादा पढ़ के इस्तिफादा करता रहा कि जो वादे करके इमरान खान साहब आए थे कोई एक भी पूरा ना कर चुके। सही है। अब वो लोग बैठे रहे कि इमरान खान साहब ने मईशत भी तबाह की, माशरत भी तबाह की, ब्यूरोक्रेसी भी तबाह की, और हम देखते रहे बैठ के कि जी बहुत भला हो रहा है और ये होने दीजिए। चले मियां साहब को भी मैं शामिल कर लूं सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।